हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब चैनल। आपको स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा सॉल्यूशन जो आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पैटर्न समझ आता है। तो आइए हम 2024 का ये जो ओटी टेक्नीशियन का पेपर है इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से, टूटे हुए कांच के बर्तन का निपटान किया जाता है। तो इसका ऑप्शन वन काला बैग, ऑप्शन दो पीला बैग, ऑप्शन तीन लाल बैग, ऑप्शन चार नीला बैग। तो नीला बैग राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, हाइपोवोलेमिक शॉक का कौन सा कारण नहीं है। ऑप्शन एक हेमरेज, दो गंभीर रूप से जलना, तीन गंभीर निर्जलीकरण, चार ऑप्शन नंबर चार है किसी एलर्जी के प्रति गंभीर प्रतिक्रिया। तो सही आंसर हमारा होगा किसी एलर्जी के प्रति गंभीर प्रतिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फ्लेवेटिस है। ऑप्शन एक आईवी थेरेपी में समान, ऑप्शन दो हड्डी की सूजन, तीन पित्ताशय में पथरी, ऑप्शन चार अग्नाशय की सूजन। तो हमारा ऑप्शन सही होगा आईवी थेरेपी में समान। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रेकोस्टोमी। निम्न में कौन सी जटिलता ट्रेकोस्टोमी की नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा फुफ्फुस बहाव। ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल हैज नो इफेक्ट ऑन बैक्टीरियल स्पोर्स। निम्न में से संक्रमण नियंत्रण की कौन सी विधि जीवाणु बीजाणु पर कोई प्रभाव नहीं डालती। तो हमारा ऑप्शन सही होगा एक डिसइंफेक्शन एंड कीटाणु शोधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेम्परेचर यूज्ड फॉर हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन के लिए प्रयुक्त तापमान क्या है। ऑप्शन एक 3 मिनट के लिए 134 सेल्सियस पर रखेंगे, 20 मिनट के लिए 121 सेल्सियस पर रखेंगे, ऑप्शन तीन 15 मिनट के लिए 126 सेल्सियस पर रखेंगे, ऑप्शन चार एक घंटे के लिए 160 सेल्सियस पर रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन होगा जब हॉट एयर ओवन पे हम किसी वस्तु को रखते हैं तो 1 घंटे के लिए 160 सेल्सियस पर रखते हैं। ऑप्शन नंबर चार हमारा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, लेक्रीजेल एक है। ऑप्शन एक जीवाणुनाशक, दो एंटीसेप्टिक, ऑप्शन तीन स्नेहक, ऑप्शन चार निसंक्रामक। तो हमारा एक स्नेहक होता है जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह में लगाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा लुब्रिसेंट। ये एक प्रकार का लुब्रिसेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोगी को स्थानांतरित करते समय त्वचा देखभाल परीक्षा निम्न के अंतर्गत आती है। द स्किन केयर एग्जामिनेशन कम अंडर विल पेशेंट ट्रांसफर टू। ऑप्शन सर्जरी साइन आउट, ऑप्शन दो एनेस्थीसिया साइन आउट, ऑप्शन तीन पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग साइन आउट, ऑप्शन चार ओवर नर्सिंग साइन आउट। तो हमारा ऑप्शन चार सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलोजन लाइटों की तुलना में एलईडी लाइटों के लाभ में खालिस्तान शामिल नहीं है। मतलब हेलोजन लाइट की तुलना में एलईडी लाइटों की लाभ में खालिस्तान शामिल नहीं है। तो ऑप्शन एक बेहतर आराम, दो लंबा जीवन काल, ऑप्शन तीन छोटा जीवन काल, या चार वाहिनी समाधान। तो हमारा ऑप्शन तीन सही होगा कि छोटा जीवन काल नहीं होता। हेलोजन की तुलना में बड़े लंबे समय तक हमारे एलईडी लाइट चलते हैं। ओटी एलईडी लाइट की बात हो रही है।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, मरीज की सीट में निम्न शामिल नहीं है। ऑप्शन 1, मरीजों के महत्वपूर्ण संकेत की रिपोर्ट। 2, मरीजों की दवा की रिपोर्ट। ऑप्शन 3, निदान और जांच की रिपोर्ट। ऑप्शन 4, बिल और भुगतान। तो मरीज की रिपोर्ट में बिल और भुगतान नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 4 नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से बड़े पैमाने पर रक्त आधान की जटिलता कौन सी नहीं है। ऑप्शन 1, कोएगुलोपैथी। ऑप्शन 2, हाइपर कैल्सीमिया। ऑप्शन 3, हाइपोथर्मिया। ऑप्शन 4, हाइपर कैलेमिया। तो हमारा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, पोविडिन आयोडीन एक है निसंक्रमक सफाईक्रमक पदार्थ या एंटीसेप्टिक्स रोगाणुरोधक। ऑप्शन 4, विजाणु नाशक। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, रोगी को ओआर में लाने से पहले, ओटी रूम में लाने से पहले उसे उचित पोजीशन में रखने के लिए सर्कुलेटिंग नर्स को क्या करना चाहिए। हमारा ऑप्शन 1 होगा, प्रस्तावित स्थिति के लिए प्रक्रिया पुस्तक और सर्जन की प्राथमिकता संदर्भ लेना चाहिए। तो एक बार सर्जन से भी पूछना चाहिए कि कौन सी सर्जरी और किस पोजीशन में रखना है, ताकि सर्जन को अच्छा एक्सपोज मिले सर्जरी और सर्जरी में कोई दिक्कत ना हो। और ये एक बार बता दूं कि ये जो पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ, ये ओटी टेक्नीशियन एमपी ग्रुप 5 2024 की वैकेंसी में जो पेपर आया था उसी का पेपर है पुराना। तो आप पढ़ के ज़रूर जाइए एक बार कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ये ओटी 2024 का पेपर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 14, सर्जिकल पोजीशन की पहचान करिए। आगे सर्जिकल पोजीशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में पुराने प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आप पढ़ के जाइए अच्छे से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेटरल डिक्विटस। 3, लिफोटोमी। 3, क्रास्के। और 4 है नेचिस्ट। तो ये हमारे ये पोजीशन होगी क्रास्के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, निचले पेट या पेल्विक सर्जरी में टेंडलन की स्थिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो जो टेंडलन सर्जरी होती है वो पेल्विक और निचले श्रेणी के लिए उन्होंने प्राथमिकता पूछी, तो ये ऑप्शन हमारा एक सही होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि बेहतर सर्जिकल एक्सपोजर के लिए पेट के आंतरिक अंगों एब्डोमिनल विसार को सिर की ओर स्थानांतरित करना होता है, जिससे एक अच्छा एक्सपोज मिलता है। चलते क्वेश्चन नंबर 16, हाइपोवोलेमिक शॉक में सिरापरक वापसी ने विनस रिटर्न को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से कौन सी स्थिति पसंद की जाती है। तो हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 2 में लिखा है कि संशोधित टेंडलवर्ग स्थिति जिसमें धड़ समतल हो और पैर ऊपर हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में सर्जिकल प्रथम सहायक की कौन सी भूमिका नहीं है। मरीज, ऑप्शन 1, मरीज को पोजीशन करना। ऑप्शन 2, शल्य चिकित्सा स्थल तैयार करने और रोगी के को कपड़े से ढकना। ऑप्शन 3, शल्य चिकित्सा उपकरणों को संभालना। ऑप्शन 4, रोगी को बेहोश करना। देखो, जो ओटी सर्जन का सहायक होता है वो रोगी को एनेस्थीसिया नहीं दे सकता, इसके लिए एनेस्थीसिया डॉक्टर ही आता है। तो ये हमारा गलत होगा सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, अब इसमें एक चीरे के बारे में पूछा है। विच इंसिजन डोज लेवल के इंडिकेटेड इन द फिगर। चित्र में लेवल के किस चीरे को इंगित करता है। के हमारे ये जो स्तन के पास
जा रहा है, तो ये हमारा चीरा होगा, इंफ्रा एरियोलर चीरा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा यूट्यूब से, सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा, तो आप ज़रूर देखिए। और यूट्यूब से मैं आज या कल में ही बना दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। फेनेस्टिल चीरा का सबसे अधिक उपयोग निम्न किया जाता है, तो स्त्री रोग संबंधित प्रक्रियाओं में किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन सीधा सही हो जाएगा 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्जिकल हाथ और बाह की स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। इसमें क्या लिखा है देखते हैं हम। त्वचा पर निवासी सूक्ष्म जीवों की संख्या को कम करने के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्न में से सर्जिकल हाथ स्वच्छता के लिए उपयोग किए जाने वाले रोगाणुरोधी त्वचा सफाई एजेंट की वांछनीय विशेषता क्या है? ऑप्शन 1 ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, 2 तेज़ी से काम करने वाला और प्रभावी है, 3 लघु क्रिया है, 4 नॉन इरिटेटिंग और नॉन सेंसिटाइजिंग है। तो हमारा ऑप्शन 3 सही होगा, लघु क्रिया, इनकी नहीं होती है लघु क्रिया। ऑप्शन नंबर 22 रिवर्स टेंडलमर की स्थिति में रोगी की स्थिति कैसे होती है? ऑप्शन 1 सिर नीचे पैर ऊपर, रिवर्स टेंडलमर की स्थिति के बारे में पूछा है, सिर ऊपर पैर नीचे। ऑप्शन 3 अपनी पीठ केवल सीधे लेटकर। ऑप्शन 4 अपने पीठ केवल लेटकर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, रिवर्स टेंडलमर सिर ऊपर और पैर नीचे होते हैं, जबकि टेंडलमर की स्थिति में सिर नीचे पैर ऊपर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा विटामिन क्लोटिंग फैक्टर्स स्कंदन कारक और एक के विश्लेषण का आवश्यक है? तो हमारा विटामिन के, जो ब्लड क्लोटिंग में काम आता है, विटामिन के। ऑप्शन 3 सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। सर्जरी के सामान्य मुख्यतः निम्न माध्यम से रक्त संवर्धन किया जाता है। ऑप्शन 1 एंटीबायोटिक देकर। ऑप्शन 2 द्रव प्रतिस्थापन। ऑप्शन 3 रक्त संबंधी एजेंटों और तकनीकों का उपयोग करके। ऑप्शन 4 रोगी की स्थिति निर्धारण करके। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा, रक्त संबंधी एजेंटों और तकनीकों का उपयोग करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। कौन सी स्थिति को सतही चीरा संबंधी SSI की परिभाषा से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 प्रक्रिया के 30 दिनों के अंदर होने वाला संक्रमण। ऑप्शन 2 प्रावरणी और मांसपेशी परतों पर विस्तृत चीरा संबंधित SSI। ऑप्शन नंबर 3 चीरा स्थल पर दर्द और नरमी। ऑप्शन नंबर 4 तरल पदार्थ के सेप्टिक रूप से प्राप्त कल्चर से पृथक किए गए जीव। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि प्रावरणी और मांसपेशी परतों पर विस्तृत चीरा संबंधित SSI। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। निम्न में से कौन सा उदाहरण क्रिस्टली विलयन का है? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन। ऑप्शन 2 हाइड्रोक्सिल स्टार्च। ऑप्शन 3 रिंगल RL। ऑप्शन नंबर 4 डेक्सट्रोज। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, RL। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। रिंगर लेक्टेट विलयन में सोडियम की संरचना क्या है? रिंगर लेक्टेट में सोडियम की मात्रा क्या है, मतलब किस मात्रा में है, तो वो इसी पूछा। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। सर्जरी के समय रक्त संवर्धन करने के सभी तरीके यांत्रिक हैं सिवाय निम्न के। ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रोकार्टरी, 2 सूचर्स, 3 टोनिक आउट, 4 प्रेशर ड्रेसिंग। तो ऑप्शन नंबर
फर्स्ट सही होगा हमारा इलेक्ट्रो कॉटरी यांत्रिक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त संवर्धन के लिए क्रायो सर्जरी के पीछे प्राथमिक सिद्धांत क्या है? तो इसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। अंत केशिका थ्रोम्बोसिस और टिश्यू नेक्रोसिस को प्रेरित करने के लिए अत्यधिक ठंड का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्रायो सर्जरी में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला रेफ्रिजरेट प्रशीतक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 2 तरल नाइट्रोजन ऑक्साइड, 3 हीलियम गैस, 4 आर्गन गैस। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तरल नाइट्रोजन का यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। रक्त को 5% डेक्सट्रोज के उसी ड्रिप के सेट के माध्यम से क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? अब तो इसका ऑप्शन अब ये क्वेश्चन आप कमेंट करके मुझे बताइए, इससे मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप थोड़ा चेक करके मुझे बताएं। चलते क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा सूत्र मेंटेनेंस फ्लूइड गणना के लिए हॉलिडे सिंगर सूत्र है? तो ऑप्शन 1 1 2 4 सूत्र, ऑप्शन 2 2 4 1 सूत्र, ऑप्शन 3 4 2 1 सूत्र, ऑप्शन नंबर 4 2 1 4 का सूत्र। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। रोगी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते समय विशिष्ट रूप से नर्स को हैंड ऑफ रिपोर्ट कौन देता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। परिवहन के दौरान मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन 1 साइड रेल्स हटाए, ऑप्शन 2 रेस्ट्रेंट पट्टियाँ लगाए और साइड रेल्स के ऊपर उठाएं, ऑप्शन 3 मरीज के हाथों को साइड रेलिंग से बाहर रखें, ऑप्शन 4 आईवी बैग को मरीज के सिर के पास रखें। तो हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 35। किसी मरीज को स्ट्रेचर पर ले जाते समय उसके पैर किस दिशा में होने चाहिए? ऑप्शन 1 पहले पैर जाते हैं, 2 पहले सिर जाता है, पहले पार्सल वेस्ट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा। पहले पैर जाते हैं ओटी रूम में ले जाते समय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। ऑपरेटिंग रूम में किस प्रकार के सामान्य प्रकाश सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन सफ़ेद फ्लोरोसेंट प्रकाश, ऑप्शन नंबर 2 हेलोजन लैम्प, ऑप्शन 3 नियॉन लैम्प, ऑप्शन 4 प्राकृतिक सूर्य का प्रकाश। तो हमारा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, सफ़ेद फ्लोरोसेंट प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 37। ऑपरेशन थिएटर तक जाने वाले एम्बुलेटरी मरीजों को किस प्रकार की चप्पलें उपलब्ध कराई जाती हैं? तो हम इसका पता है फिसलन रोधी चप्पलें, ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38। रोगी स्थानांतरण के समय अस्पताल पूर्व स्पाइनल एम्बोलिजेशन की अनुशंसित विधि क्या है? तो ऑप्शन हमारा 2 सही होगा। चलो क्या बोला, तो ऑप्शन नंबर 2 में कठोर बैकवर्ड, कठोर सर्वाइकल कॉलर, पार्श्व समर्थन और सुरक्षा पट्टियाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। सूचित सहमति निम्न को माना जाता है?
तो हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। मौखिक और लिखित संचार की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 40 जीवन को खतरे में डालने वाली परिस्थिति में सहमति। जीवन को खतरे में डालने वाली आप स्थिति में सहमति, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही होगा। आवश्यक नहीं है यदि रोगी बेहोश हो तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 सहमति प्रपत्र में क्या सम्मिलित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा। तो 4 में क्या बोला, रोगी का पूरा नाम, प्रक्रिया, सर्जन का नाम और हस्ताक्षर की तारीख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 42 सहमति प्रक्रिया में सर्कुलेटिंग नर्स की भूमिका क्या है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा। यह सुनिश्चित करना कि सर्जरी से पहले सहमति प्रक्रिया पूरी हो गई और दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो गए। सारे ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, जो सही है वही बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से मैं स्किप कर रहा हूँ। जो ऑप्शन सही है वही बता रहा हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। निम्न में कौन सा व्यक्ति मानसिक रूप से अक्षम वयस्क के लिए सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है। ऑप्शन हमारा 1 सही होगा, कानूनी अभिभावक। क्वेश्चन नंबर 44 प्रोसेसिंग के लिए केबल को डिस्कनेक्ट करने से पहले प्रकाश स्रोत की तीव्रता सेटिंग शून्य पर क्यों होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, आँखों की चोट से बचने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 किस प्रकार का प्रकाश बल्ब सबसे लंबे तक चलने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन 1 हेलोजन, 2 एलईडी, 3 फ्लोरोसेंट प्रतिदीप्त, 4 इनकैंडेसेंट तापदीप्त। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा। 3 नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, एलईडी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 सर्जिकल तैयारी में त्वचा एंटीसेप्सिस की क्या भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 संभावित त्वचा चोट के कारण कई सर्जनों द्वारा वाल हटाने की किस विधि का अनुरोध अब नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 फर्स्ट सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48 बालों को हटाने का कार्य शल्य चिकित्सा के अनुसार शल्य प्रक्रिया के लिए निर्धारित समय के जितना निकट संभव हो सके किया जाता है, जिससे कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, संक्रमण का जोखिम न्यूनतम रहे। क्वेश्चन नंबर 49 बालों को हटाने के लिए रेजर की तुलना में इलेक्ट्रिक क्लिपर्स का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्लिपिंग त्वचा के एंटीसेप्सिस में बाधा नहीं डालती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 ड्रिल साज और रिमर्स से संचालित होते हैं। ड्रिल साज और रिमर्स खाली किससे चलते हैं, मतलब उसमें इनको चलाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, वायु और बिजली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 क्लोजर के समय कोमल ऊतकों को उठाने या पकड़ने के लिए किस प्रकार के फोर्सेप्स का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हेडसन फोर्सेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 कान का स्पेकुलम किससे मिलता जुलता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, फनल से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गैर शोषक टाकों की प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ये जीवित ऊतकों में एंजाइमेटिक पाचन या अवशोषण का विरोध करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 मोनोफिलामेंट सूचर की विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, इसमें एकल धागे जैसी संरचना
होती है। देखो भाई, सूचर से भी क्वेश्चन पूछ रहे, पिछले पेपर भी करवाया तो उसमें सूचर आया था, इसमें इस वाले क्वेश्चंस में पेपर्स में भी, तो आप सूचर से भी अच्छे से पढ़ के जाएँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 55, सर्जिकल गट किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। भेड़ की आंत और सब मिकोसा या गाय की आंत का सेरोसा से हमें सूचक प्राप्त होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सिंथेटिक अवशोषणी सिवनी अवशोषित किए जाते हैं निम्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ऊतक द्रवों की उपस्थिति में धीमा हाइड्रोलिसिस अपघटन होता है उनका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57, जब सर्जिकल सिल्क गीला हो जाता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जब अगर गीला सर्जिकल सिल्क गीला हो जाता है तो ये तन्य शक्ति अपनी खो देता है। क्वेश्चन नंबर 58, शरीर के किस भाग से कोशिकाएं प्राप्त करने के लिए सामान्य फाइन नीडल एक्सप्रेशन बायोप्सी महीन सुई एक्सप्रेशन बायोप्सी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा हमारा। स्तन, थायराइड, गर्दन, लिम्फ नोड और नरम ऊतक। क्वेश्चन नंबर 59, फाइन नीडल एक्सप्रेशन बायोप्सी महीन सुई एक्सप्रेशन बायोप्सी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा हमारा। परीक्षण के लिए ठोस घावों से कोशिकाएं प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 60, किस प्रकार की बायोप्सी में पिंड के एक भाग को हटाया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इंसिजनल छेदन। क्वेश्चन नंबर 61, मुख्य रूप से टाको, स्टेपल्स या त्वचा बंद करने वाले टेपों से बंद किए गए एक साफ चीरे के लिए किस प्रकार की ड्रेसिंग का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन 1 3 लेयर, ऑप्शन 2 स्किन क्लोजर, ऑप्शन 3 1 लेयर, ऑप्शन 4 ड्राई स्टराइल। तो ऑप्शन 3 सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 62, गीले से गीले ड्रेसिंग की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन 1, ड्रेसिंग सामग्री को भिगोया जाता है फिर सूखने दिया जाता है। ऑप्शन 2, ड्रेसिंग सामग्री को भिगोया जाता है और गीला लगाया जाता है। ऑप्शन 3, ड्रेसिंग सामग्री को बिल्कुल भी भिगोना नहीं जाता। ऑप्शन 4, ड्रेसिंग सामग्री को लगाने के तुरंत बाद हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन हमारा 2 सही होगा। ड्रेसिंग सामग्री को भिगोया जाता है और गीला लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 63, यदि आवश्यक हो तो सिलिकॉन ड्रेसिंग को सुरक्षित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 3 सही होगा हमारा, पारंपरिक ड्रेसिंग टेप। क्वेश्चन नंबर 64, धातु को सही नुकीली वस्तु के अपशिष्ट को किस श्रेणी में रखा जाता है, किस डिस्पोजल में रखा जाता है? तो वाइट वाले डिस्पोजल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, दूषित अपशिष्ट श्रेणी में किस प्रकार का अपशिष्ट सम्मिलित होता है? ऑप्शन 2 ट्यूबिंग और सिरिंज। क्वेश्चन नंबर 66, किस प्रकार की सामग्री नीले श्रेणी में सम्मिलित नहीं है नीले में? तो साइट्रिक गिलास को हम नीले में नहीं डालते, सिर्फ गिलास और कांच के टुकड़े को हम डालते हैं, बाकी साइट्रिक गिलास और उसे नीला में नहीं डाला, नीले डिस्पोजल में मिक्स नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 67, वह सामान्य गलती क्या है जो सर्जिकल केजी को नुकसान पहुंचा सकती? ऊतक को काटने के लिए उनका उपयोग करना। ऑप्शन 2, पर्दे या ड्रेसिंग काटने के लिए उनका उपयोग करना। ऑप्शन 3, उन्हें स्टरलाइज रखना। ऑप्शन 4, उन्हें उपकरण ट्रे में रखना। तो केची को अगर हम पर्दे या ड्रेसिंग काटेंगे तो उसमें काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो पर्दे या ड्रेसिंग काटने के लिए उनका उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 68, सर्जरी के समय रक्त और ऊतकों को सख्त होने से रोकने के लिए उपकरणों को का क्या किया जाना चाहिए? उन्हें ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, उन्हें जीवाणु रहित पानी से धो लें। क्वेश्चन नंबर 69, यदि उपकरणों
को साफ करने के लिए खारे पानी का उपयोग किया जाए तो क्या होगा? वे रोगाणु मुक्त हो जाते हैं, वे कठोर हो जाते हैं, वे जंग खाकर गड्ढे बना देते हैं, वे लंबे समय तक रोगाणु मुक्त रहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 सही होगा, वे जंग खाकर गड्ढे बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, उपकरणों के साथ शल्य चिकित्सा प्रक्रिया पूरी करने के बाद पहला कदम क्या है? हम जब ओटी में ऑपरेशन की सर्जरी के दौरान सारे उपकरण मिक्स हो जाते हैं ट्रॉली में, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर केस ख़त्म हुआ तो डिस्पोजल शार्प और ब्लेड को हटा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 71, बेबकॉक फोर्सेप्स से जबड़े की प्राथमिक विशेषता क्या है? तो ऑप्शन हमारा 3 सही होगा। वे गोल और छिद्रित होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 72, एलिस फोर्सेप्स पर दांतों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हमारा सही होगा 1, ऊतक के किनारों को सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 73, शल्य चिकित्सा प्रक्रिया में हेमोस्टेटस का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऑप्शन 1, ऊतकों को काटने के लिए। ऑप्शन 2, रक्त वाहिका को जकड़ने के लिए। ऑप्शन 3, नलिका संरचनाओं को पकड़ने के लिए। ऑप्शन 4, ऊतकों को विच्छेदित करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन 2 राइट होगा, रक्त वाहिकाओं को जकड़ने के लिए। ऊतकों को विच्छेदित करने के लिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 74, दिए गए उपकरण की पहचान करें। जो इंस्ट्रूमेंट दिया है वैसे हमें पहचान की क्या है? तो हमारा ऑप्शन ये इंस्ट्रूमेंट है बिसाई आई फोर्सेप्स। क्वेश्चन नंबर 75, नायलॉन माने इथिलोन में किस प्रकार का रेशा गठन होता है? तो ऑप्शन हमारा 1 सही होगा, एकदम तो मोनोफ्लॉन्ट है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा हुआ। तो ये हमारे सारे 75 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको करा दिए हैं। आप रिवीजन या अच्छे से नोट्स बना कर जाएँ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये ओटी टेक्नीशियन 2024 का पेपर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।